तो अगला ड्रामा जो आपके सामने पेश करेंगे वो है कौन बनेगा टीचर, जो प्रेजेंट करेंगे अरीबा अफसर खान एंड टीम। तो मैं स्टेज पर दावत दूंगा सबसे पहले अरीबा अफसर खान, आलिया अब्बास भाई, जिक्रा अफसर खान, गांची अल्फीजा, अल्फिया और तहरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम यहाँ पर एक ड्रामा प्रेजेंट करेंगे, कौन बनेगा टीचर। कौन बनेगा टीचर, कौन बनेगा टीचर, कौन बनेगा टीचर। खामोश खामोश खामोश। सब लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। क्या? नहीं भाई नहीं, आपने तो हमारा सारा खेल ही खराब कर दिया। हम तो भूकंप कर रहे थे और आपने आते ही फैसला सुना दिया। क्या भूकंप? जी जी भूकंप। हम तो भूकंप कर रहे थे और आपको पता है टीचर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। टीचर्स को एक्सपर्ट होना पड़ता है और अपनी स्पीकिंग टैलेंट भी चाहिए और अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो क्या आपने वो सब क्वालिटीज हैं? ये क्या मतलब, ये क्या अंदाज है आपका बोलने का? मेरा अंदाज तो पॉजिटिव ही है, आप अपना अंदाज चेक करो। नहीं, आप नेगेटिव बोल रही हैं। मैं तो पॉजिटिव ही बोल रही हूँ। टीचर्स की क्वालिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट सब होना है, जो आप में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको टीचर बनने नहीं दूंगी। आपसे अच्छी टीचर तो मैं खुद बन सकती हूँ, रामीन बाजी बन सकती है, यहाँ तक कि बरीरा भी आपसे अच्छी टीचर बन सकती है। बात करने के कुछ आदाब होते हैं, आपने तो हद ही कर दी। अब आप सिखाएंगे मुझे आदब? बस बस, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको टीचर बनने नहीं दूंगी। अरे अरे, ये क्या माहौल बनाया हुआ है। आप ही मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये लोग ने तो मुझे खरी खरी सुना दी। मैं क्या करती, हम लोग तो यहाँ पे खेल रहे थे और इन्होंने आप ही सारा खेल खराब कर दिया। इन्होंने बोला मैं पढ़ाऊंगी तो मैंने भी सुना दिया। ये क्या बात हुई? किसी को भी अपने आप से कमजोर नहीं समझने का। एक हुजूर फरमाते हैं, किसी के मिस्टेक्स को जाहिर करना, किसी की नकल उतारना, किसी का मजाक उड़ाना या उसे बुरे बुरे नामों से पुकारना हमें मना है। इन हरकतों से तो तौबा लाजिम है। और जिस तरह आपने रायका की दिलअज़ारी सबके सामने की है, उसी तरह माफी भी आपको सबने सामने मांगनी होगी। मैं क्यों माफी मांगू? माफी मांगने से मेरा ईगो हर्ट होता है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अरे भाई, ये बहुत गलत बात है। किसी की भी बात को अपना अना का मसला बनाना अच्छी बात नहीं, बल्कि ऐसे मौके पर तो अपनी गलती मान लेना चाहिए। और अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, वल काज़िमिनल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले अल्लाह के महबूब हैं। सॉरी रायका। कोई बात नहीं अरीबा, हमें भी माफ कर दो रायका, कोई बात नहीं। और रही बात टीचर बनने की, मैं अरे अगर आप लोग इजाजत दे तो क्या मैं सिलेक्ट करूँ आप लोग में से? हाँ, अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें कोई एहतियात भी नहीं होगा। तो ठीक है, आप सब अपने अपने रिपोर्ट कार्ड ले आइए। जी, तो टीचर बनेंगी बरीरा। बरीरा? बरीरा मैं थैंक यू आपी। इस बार तो बरीरा टीचर बन गई, नेक्स्ट टाइम से मैं बरीरा को टीचर बनने नहीं दूंगी। और बरीरा तो ठीक से पढ़ा भी नहीं पाएगी। बरीरा को तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। या अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये आपको क्या हो गया? होश में तो है रायका? हम गीबत कर रहे थे। ये गीबत क्या होता है? जब हम किसी इंसान के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं उसे गीबत कहते हैं, और गीबत इंसान की नेकियां जला देती है। तौबा तौबा, हम किसी की गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब आप लोगों ने हमारा ड्रामा देख ही लिया है तो उसका मोरल भी बता ही देते हैं। जी हमें कभी भी किसी की बात में जिंदा नहीं करना चाहिए, और जो भी बात हो सच अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता देना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सामने वाले से कुछ और बात कर रहे हैं और हमारे दिल में कुछ और बात। जज़ाकल्लाह। अरीबा अफसर खान और ग्रुप। देखिए, ड्रामा भले से मज़ाहिया हो मगर मैसेज उसका इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए कि हम बात बात में नॉर्मल बातों में ग़ीबत कर देते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता।
जबकि बहुत बड़ी वईद है। फरमाया गया कि गीबत करने वाला ऐसा है जैसा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। क्या तुम उसको पसंद करते हो? एक साहबी ने पूछा है कि अल्लाह के रसूल, अगर किसी शख्स में वो बुराई है और हम वो बयान कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तभी तो गीबत है। अगर उसके अंदर वो बुराई नहीं है और तुम बयान करते हो फिर तो इल्जाम हो गया, वो तो उससे भी बड़ा गुनाह। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पीठ पीछे ना किसी की बुराई करें ना उस पर इल्जाम लगाएं।